So I think this is part two of the video. You have understood how binary search works and how easy and intuitive it is to understand binary search. Now let us see the discussed case which we have not discussed, which is low is greater than or equal to high. So this case which we have not discussed, let us understand that how if an element is not there, अगर कोई element नहीं है तो हाउ विल यू गेट टू नो दैट कि वो एलिमेंट नहीं है वहां। तो चलो विद दैट सेम एग्जांपल लेट मी शो यू द केस। ओके, सपोज वी हैव द सॉर्टेड अरे एंड वी आर सर्चिंग। Okay, I hope it is clear. The same example we have taken previously. Previously भी हमने यही example लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and we have 1 11 22 34 55 67 78 79 81 88 89 90. It is sorted array, and what we are searching is, suppose we have an element called 35. Okay, suppose we want to search 35 and it is not there in the array. Okay, लिस्ट में वो एलिमेंट नहीं है, तो बाइनरी सर्च पता कैसे लगाएगा कि वो है कि नहीं। तो लेट अस गो विथ आवर इंट्यूटिव स्टेप्स कि ऐसा क्या होगा जिससे पता चल जाए। ठीक है, तो इटरेशन वन। ठीक है, इटरेशन वन, लो प्लस मिड। ओके, लो और हाई का वैल्यू सेट कर लो पहले। लो इज इक्वल टू 1, हाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, और इससे मिड जो होगा वो लो प्लस हाई बाई टू। एवरी टाइम हर बार लिखो, जितना अभी लिखोगे ना बाद में क्लैरिटी आएगा। तो 1 + 12/2 विच इज 13/2 विच इज 7.5 विच इज 7 बिकॉज वी आर टेकिंग द सीलिंग फंक्शन ऑफ इट। ओके, जस्ट क्विक रिकैप भी हो जाएगा अगर आपका। ठीक है, नाउ से दैट मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ए ऑफ 7 देखना है। ए ऑफ 7 क्या है, ए ऑफ 7 78 है। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये तो हो गया 1 2 3। अब कंपेयर करना है 78 35 से क्या है, 78 35 से बड़ा है, मतलब हमको इस तरफ जाना है। ठीक है, क्योंकि समवेयर यहाँ हमारा लाई करना चाहिए। तो उसके लिए एक्शंस क्या लेना है, एक्शंस एक्शंस के लिए मैं शायद एक्शंस के लिए हम क्या बोल देंगे कि हम हाई इज इक्वल टू दैट इज, हाँ, मिड -1। ठीक है, हो गया। तो करेंटली हमारा हाई डिक्रीमेंट हो जाएगा मिड से, विच इज 7 - 1 विच इज 6। ठीक है, ये हो गया हमारा इटरेशन वन। ठीक है, इटरेशन वन करने के बाद हमारा अरे कुछ इस प्रकार दिखेगा। अरे हमारा कुछ इस प्रकार दिखेगा, इसमें बस इतना एलिमेंट रहेगा, 1 11 22 34 55 और 67। ठीक है, शायद ये थोड़ा अजीब दिख रहा होगा 1 1। इसको मैं एक 11 ऐसे लिख देता हूँ, और मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो हमारा साइज कम हो गया, मतलब ये जो 12 साइज का था ये साइज रिड्यूस हो गया। अब थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे मैं सेकेंड इटरेशन भी लिख सकूं और आपको क्लैरिटी हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा स्पीडन अप करूंगा, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चलो इटरेशन टू करते हैं। इटरेशन टू, सेम स्टेप्स। मिड क्या होगा, लो प्लस हाई बाई टू। लो क्या है 1, हाई क्या है 6, बिकॉज हाई चेंज हुआ है अभी। 7/2 विच इज 3.5 विच इज 3। ए ऑफ 3 क्या है, ए ऑफ 3 हो गया हमारा 22। अब ये 22 इज लेस देन 35। ठीक है, इसका मतलब हमें कहाँ जाना है, हमें मतलब इस तरफ जाना है। अगर ध्यान से देखोगे तो राइट साइड जाना है। राइट साइड जाने के लिए एक्शंस क्या लेना है, तो एक्शंस को मैं हमेशा रेड में लिखता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा बेटर होगा, क्लियरिटी मिलेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ओके, एक्शंस क्या 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 लिया हमने। एक्शंस में हमने बोला कि लो इज इक्वल टू लो प्लस मिड प्लस 1/2। मिड प्लस 1/2 नहीं होगा। ठीक है, तो लो का वैल्यू हो जाएगा, करेंटली मिड क्या है 3 है, 3 + 1 विच इज 4। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट इटरेशन पे जाता हूँ। ठीक है, इटरेशन थ्री। इटरेशन
थ्री। आई होप ये दिख रहा हो, क्योंकि होप ये दिख रहा हो, ठीक है। ओके, इटरेशन थ्री आ गया। इटरेशन थ्री में क्या करना है हमें? सेम चीज, ऑब्वियसली। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई टू। लो क्या है हमारा? फोर है। हाई क्या है हमारा? सिक्स है। हाई हमारा सिक्स है, ठीक है। और एलिमेंट्स भी लिख देता हूँ, क्योंकि आपको शायद वो एलिमेंट्स देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो एलिमेंट्स है हमारा फोर से लेके सिक्स तक, विच इज 34, 55, 67। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर, फाइव और सिक्स। अब मिड प्लस, ओके, इस पे कंटिन्यू करते हैं। फोर प्लस सिक्स बाई टू विच इज फाइव, 10 बाई टू विच इज फाइव। नाउ अब ए ऑफ फाइव ढूंढना है। ए ऑफ फाइव इज इक्वल टू 55। नाउ अब कंपेयर करो, एक हुआ, सेकेंड स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप। नाउ 55 और 35 में बड़ा है। अब जब भी ऐसा बड़ा हो जाएगा तो क्या करना है? मतलब जब भी बड़ा हो जाएगा तो हमें इस तरफ जाना है, ठीक है। मतलब हमें लेफ्ट साइड जाना है। लेफ्ट साइड जाने के लिए हम क्या एक्शंस क्या लेंगे? एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे? एक्शन करेंगे हाई इज इक्वल टू मिड माइनस वन, ठीक है। तो हाई हो जाएगा हमारा मिड। मिड क्या है? मिड हमारा फाइव है। फाइव माइनस वन विच इज फोर, ठीक है। अब क्या? अब हाई इज इक्वल टू फोर। अब फिर से वापस एलिमेंट्स लिखो एक बार, ठीक है। मतलब अब हमारा हाई, हाई जो हो गया वो फोर है, और हमारा लो जो है वो भी फोर है, ठीक है। ठीक है, अब इटरेशन थ्री में आ जाओ, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट क्या है? 34। नाउ इटरेशन, ओके, ग्रीन पेन में लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, अब ये क्रिटिकल स्टेप होगा आपके लिए। ये दिख रहा है आपको? विजिबल है? हाँ, विजिबल है। ओके, इटरेशन फोर। इटरेशन फोर हमारा बहुत क्रिटिकल स्टेप है, ठीक है। इटरेशन फोर, इटरेशन फोर। अब सेम स्टेप्स, कुछ नहीं, बस ब्लाइंडली एल्गोरिथम को फॉलो करो। मिड ढूंढो। मिड इज इक्वल टू लो विच इज फोर, हाई विच इज फोर, डिवाइडेड बाई टू विच इज फोर, ठीक है। अब ए ऑफ फोर क्या है? ए ऑफ फोर जो है वो, ए ऑफ फोर जो है वो है 34, करेक्ट। अब 34 छोटा है 35 से, ठीक है। अब अगर ये छोटा हो जाएगा तो क्या करना चाहिए हमें? थोड़ा जूम आउट करता हूँ। हाँ, अब मैं रेड पेन से लिखूंगा। अब क्या करना है? जब ऐसा हो तो हमें लो को मूव करना पड़ेगा। तो लो इज इक्वल टू, एक्शन से ही ले रहे हैं, लो इज इक्वल टू मिड प्लस वन। मिड क्या है? फोर है। तो लो हो जाएगा हमारा फोर प्लस वन विच इज फाइव। और हाई जो हो जाएगा हमारा वो है फोर। अच्छा, जब भी ऐसा कंडीशन आए, जब भी ऐसा कंडीशन आए वेर लो, लो का जो वैल्यू है ना वो हाई से ज्यादा हो गया, ये लॉजिकली नहीं बैठता। दिस इज लॉजिकली इनवैलिड बोल सकते हो। ये लॉजिक बैठता नहीं है। इमेजिन यू आर सेइंग समथिंग इज लो, एंड यू आर सेइंग इट इज बिगर देन सम नंबर, हाई। सो इट बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट्स। सो मैथमेटिकली बोल सकते हो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, कि ये है नहीं, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि जब लो जो है वो हाई से बाहर है, इसका मतलब ये क्रॉसओवर भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। नॉट मैथमेटिकली, आई मीन लाइक क्रॉसओवर इन सम ग्राफ काइंड ऑफ सेंस, इसको क्रॉसओवर भी बोलते हैं। जब भी ये क्रॉसओवर आता है, मतलब इसका मतलब वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, जब भी ये कंडीशन है इसका मतलब एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट, एलिमेंट नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। और अब जब भी ये कंडीशन होगा तो हम माइनस वन रिटर्न कर देंगे। कूल, ये समझ गए? देखो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे ये एनालिसिस आया। पहले इटरेशन हमने क्या किया? इनिशियल वैल्यू सेट किया, मिड निकाला, सेवन निकाला, इसका वैल्यू चेक किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि हाई इज इक्वल टू ये है। फिर एक्शन लिया हमने, सिक्स हो गया हाई। इंडेक्स को और छोटा किया। अब इंडेक्स छोटे होते ही सेकेंड इटरेशन में गए। सेकेंड इटरेशन में जाते ही मिड ढूंढा, फिर ये अरे ढूंढा, फिर ये चेक किया, फिर लो को एक्शन, लो का एक्शन लिया। फिर इटरेशन थ्री में आए,
वी वेंट टू इटरेशन 3, उसके बाद हमने फिर अगेन सेम स्टेप, मिड, फाइंडिंग मिड, फिर एलिमेंट चेकिंग एंड कंपेयरिंग, देन टेकिंग एक्शन. आफ्टर टेकिंग एक्शन अगेन रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ हाई एंड लो, फिर राइट द सबसेट, सबसेट बोल रहा हूँ इसको, इग्नोर फॉर नाउ सबसेट इन द सेंस उसका एक छोटा जो भी श्रिंक हुआ है ना, बाउंड हुआ ना, वो बाउंडेड पार्ट लिख रहा हूँ बस, उसको मैं सबसेट बोल दिया था गलती से. इग्नोर फॉर नाउ. इसको ये लिखा, इधर भी लिखते आ रहा हूँ क्या, हाँ, इधर भी लिखा हूँ, ठीक है, ये भी, ये सभी भी सबसेट की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ. सबसेट है नहीं, उसको सबसेट बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बाउंड कर रहा हूँ मैं, पहले अपने बाउंड्री सेट कर रहा हूँ. ठीक है, अब मिड इज इक्वल टू 4 + 4/2, फोर्थ स्टेप में हमें ये मिला, ये मिला, ये पता चला. ठीक, जब भी ये कंडीशन आएगा तब एलिमेंट नॉट फाउंड होगा. अच्छा, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम लीनियर सर्च यूज करते हैं, लीनियर सर्च यूज करते हैं, तो हमें 12 स्टेप्स करने होते हैं, 12 स्टेप्स करने होते हैं टू अंडरस्टैंड दैट द एलिमेंट इज नॉट देयर, एलिमेंट इज नॉट देयर. ओके, फॉर सिंप्लिसिटी सेक, अगर हमको पता है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, और 30 हमको मिनिमम ऑप्टिमाइज भी कर देंगे ना, ऑप्टिमाइजिंग लीनियर सर्च, then also we need to do at least 5 steps. What is this optimizing in the sense like, say that after if a number is found greater than 35, and until that you didn't find 35, then you can say that the element does not exist in an increasing or decreasing list. अगर ये increasing decreasing होगा तो minimum you need 5 steps, at least 5 steps you need, but here you are doing the same thing in 4 steps, which is even more optimized and even more faster compared to the लीनियर सर्च एल्गोरिथम. सो बाइनरी सर्च जो होता है ना, वो क्विकली बता देता है कि ये एलिमेंट है या नहीं, इवन फास्टर, वे फास्टर देन लीनियर सर्च. ओके, चलो, अब ये चीज समझ में आया, ये लो इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक कंडीशन जब भी फॉल्स होगा मतलब ट्रू होगा, या इसका ऑपोजिट वाला कंडीशन ट्रू होगा मतलब कॉन्वर्स ट्रू होगा, तब ये एलिमेंट तब वो इसमें फॉल, इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगा. जैसे ही वो फॉल करेगा, तैसे ही मान लो कि -1 रिटर्न करवाना है. ठीक है, अब इसको एल्गोरिथम में देखते कैसे इंप्लीमेंट किया था मैंने. ओके, while, okay, I'll mark it in red, while while low is less than or equal to high, just a second. Okay, okay, ओके, ओके, जब भी लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, मतलब जब तक ये ट्रू है तब तक ये पूरा रन करना है. ठीक है, ये पूरा रन करना है, मिड करना है, फिर चेक करना है, फिर एक्शन लेना है. अगर ये ट्रू नहीं है, मतलब ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब लो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हाई, नॉट इक्वल टू, यू कैन से इक्वल टू नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, सम केसेस में चल जाएगा. ओके, तो लो जब भी ये ट्वीक हुआ, लो अगर हाई से बड़ा हो गया, ठीक है, इक्वल टू पे हमने रन किया था ना, अब लो जब भी इसके ये हो जाएगा, मतलब ये -1 रिटर्न करेगा. ठीक है, नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि ये कैसे वर्क हो रहा है, कितना बेटर है, ये आपको फिजिकली मैंने समझा दिया. ठीक है, अब इसको बार बार लिखो, एक बार खुद से अटेम्प्ट करो, जब तक ऐसा नंबर्स लो, खुद से सर्च करो. योर होमवर्क कैन बी लाइक सर्च अबाउट 79 सर्च करो, या 80 सर्च करके दिखाओ. ओके, ये आपका एक होमवर्क है, खुद से ट्राई करो, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, खुद से करोगे जल्दी समझ में आएगा. डू इट योरसेल्फ. अब हम चलो इसका एनालिसिस देख ले, लेट्स सी द एनालिसिस ऑफ इट. ओके, एनालिसिस, हाउ डू यू डू द एनालिसिस. बेस्ट केस, ठीक है, हाउ डू यू फाइंड द बेस्ट केस. बेस्ट केस मतलब when we you get the answer in iteration 1 itself, matlab suppose the example can be like, suppose you are finding 78, suppose you are searching for 78, okay, not 35, you are searching for 78, and when you do the iteration, here itself you get the comparison that हाँ मिल गया. So that means your time complexity is theta of 1. Theta of 1 का मतलब एक step में, in a single step. ठीक है, नेक्स्ट वर्स्ट केस क्या होगा कि
you do n iterations, okay? So दिस इज देर इज अ आई कैन हेल्प यू फाइंड इट, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लॉगिन कैसे होगा। प्रूफ आई कैन गिव यू लॉगिन कि व्हाई इज इट लॉगिन, विच विल बी अ वीडियो फॉर अनदर केस। सो कभी और मैं इसका प्रूफ बनाऊंगा कि लॉगिन कैसे है, क्यों है, उसका एक प्रॉपर प्रूफ बना के दे सकता हूँ। सो इफ यू वांट द प्रूफ कमेंट इट, सो आई सीरियसली डू द प्रूफ। तो इसका एक सिंपल है कि वर्स्ट केस में ये लॉगिन चलेगा, ठीक है। ठीक है, मतलब लॉग इन मतलब एन से तो छोटा ही है, लेस देन एन, एन से तो छोटा ही है लॉग इन। ठीक है, और एवरेज केस भी हमारा लॉग इन ही होगा। ठीक है, बस मान के चलो, जस्ट इसको मेमोराइज कर लो फिलहाल के लिए। ठीक है, इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन लॉगिन कैसे आया, जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। एंड इट इज प्रिटी नेस्टी एंड बहुत सही प्रूफ है, आपको एक माइंड खुल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्स, इसको याद रख लेना। ठीक है, कहीं भी इंटरव्यू में या कहीं भी पूछ सकते हैं, ये सब वेरी बेसिक चीज है। मोस्टली वो यही इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, उनको और ज्यादा आइडिया नहीं होता है। अगर आपको ये सब पता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये सब आपको पता है कि ये क्यों है, तो वो और भी अच्छी बात है। पता होना इज अ गुड थिंग। इफ यू नो व्हाई इट इज एंड इफ यू कैन प्रूव इट, दैट इज इवन बेटर। But the thing is, the main thing is you have to understand the algorithm. And I believe that if you have followed me properly in these two videos, I believe that you have got the gist of it and how this works and everything. And yeah, space complexity के बारे में थोड़ा comment कर देंगे क्योंकि वो भी important है। ठीक है, theta of 1 and space consume होगा। ओके, सो थीटा ऑफ 1, क्योंकि ओके, सो थीटा ऑफ n ये हमारा अरे का साइज हो गया। ओके, थीटा ऑफ 1 हमारा कंप्यूटेशन हो गया, तो ऑलमोस्ट ये थीटा ऑफ n स्पेस लेगा। ठीक है, ओके, बस इतना काफी है, एनफ। अब क्या बोल सकते हैं, ट्राई रिकर्सिव बाइनरी सर्च। ठीक है, जीएफजी, विकिपीडिया, जीपीटी, अगर 2-3 बार देख लिया, or any LLM for that sake, you can try this recursive binary search algorithm। खुद से implement करो और या फिर देख के करो। Try to come up with the analysis as well of this recursive one। So this is all for it। Thank you। चलो, bye bye।